हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई भी आप सभी लोगों की बहुत ही बिंदास तरीके से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही जल्द वैकेंसियाँ आप लोगों के सामने आने वाली हैं। आप सभी लोग मेहनत से पढ़ना शुरू कर दें। देखिए, ये वक्त यानी कि ये समय जो है आप लोगों को जो मिला है, ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। कैसे? अगर मान लीजिए जिन बच्चों की तैयारी पहले से नहीं है, वो बच्चे सही से तैयारी कर सकते हैं। यदि तैयारी सही से कर रहे हैं तो निश्चित मान लीजिए आने वाले समय में जो भी एग्जाम होगा, उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्वालिफाई कर जाएंगे। तो देखिए, एक बार को एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो मेहनत करते रहिए। देखिए, सुबह पढ़ो या रात को, सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को, सफल बनाना है एक दिन अपने आप को, सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर मेहनत से पढ़ रहे हैं तभी हम सफल बना पाएंगे, चाहे सुबह पढ़ें चाहे शाम को पढ़ें। यानी कि हमें जो काम करना है वो पूरी शिद्दत के साथ क्यों ना करें, पूरी ईमानदारी के साथ क्यों ना करें। तो ईमानदारी के साथ हमें लोगों के लिए काम करना है, तो मेहनत से हमें पढ़ना है, मेहनत से काम करना है। यानी कि माँ बाप के सपनों के लिए अगर सफल बनाना है तो मेहनत से पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए देने वाला हूं, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं डिस्काउंट, यानी कि भट्टा, छूट। देखिए, इससे पहले मैं आप लोगों के लिए 5 वीडियो में दे चुका हूं डिस्काउंट की, यानी कि भट्टा की। अगर आप लोगों ने उनके लिए नहीं पढ़ा है तो कृपया करके सभी लोग पढ़ लें। देखिए, हमारा काम है आप सभी लोगों से केवल कहना कि आप पढ़ें, मेहनत से पढ़ें। और भाई, साथ में तो नहीं बैठ सकते आके आप अपनी कितनी ईमानदारी के साथ में काम कर रहे हैं, ये आपका तय करेगा रिजल्ट। जो रिजल्ट होगा वो तय करेगा। तो ध्यान दीजिए, किसी की कोई कमी नहीं होती है, कमी होती है खुद की। हमें खुद से ज्यादा कोई पहचानने वाला कोई नहीं होता है। आप अपने के लिए अपने से बेटर कोई नहीं जान सकता। यानी आप जितना बेटर अपने के लिए जानते हैं, उतना बेटर कोई भी नहीं जान सकता। तो प्यारे बच्चों, अपनी कमियों के लिए दूर करिए और आइए टाइम बर्बाद ना करते हुए अब बात करेंगे टॉपिक की। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा है, यदि एक विक्रेता का कमीशन 28% है, मान लीजिए कोई विक्रेता है, उसका जो कमीशन है वो 28% है, तो वह 7,500 रुपए की कीमत का माल बेचने पर कितने रुपए कमाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर देखिए, कमीशन एजेंट जानते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कमीशन एजेंट, और हिंदी में अच्छी तरह से आप जानते होंगे जिन्हें बोलते हैं दलाल। यानी कि जो बीच में खादने वाले होते हैं, बीच में लेने वाले होते हैं, वही होते हैं कमीशन एजेंट। तो देखिए, यदि एक विक्रेता का कमीशन 28% है, तो उसने कह दिया कि भैया मुझे 28% चाहिए कमीशन, तो वह 7,500 रुपए की कीमत का माल बेचने पर कितने रुपए कमाएगा। अब एक बार बताइए, 7,500 रुपए की कीमत वाली कोई वस्तु बेच रहा है, 28% लाभ कमा रहा है, यानी कि 28% कमीशन ले रहा है, तो हटाओ बटे कितना आएगा, 100 आएगा। बस यही तो करना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अगर आप मार्केट जाते हैं, मार्केट में जाकर के आपने कहा कि मेरे लिए मान लो एक शर्ट चाहिए, शर्ट है वो आपकी 1,000 रुपए की, और उसने आपने कहा कि इस पर डिस्काउंट कितना है। अरे डिस्काउंट कितना है आपको पूछा, उससे दुकानदार ने कहा 20% देंगे आपके लिए। तो आप क्या करेंगे, अरे भैया 20% निकाल लेंगे, 1,000 का 20% कितना होगा, जो भी होगा वो मैनेज कर देंगे, पता चल जाएगा। या डायरेक्ट निकाल देंगे, 1,000 का 20% आ जाएगा निकल के। तो ध्यान देंगे, आपको करना क्या है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इनकी गुणा कर देंगे। तो गुणा कैसे होगी, देखो 75 और 28 की गुणा करना है। तो देखिए कैसे गुणा करेंगे, सीधी सीधी गुणा करेंगे। पहले 8 पंजे 40, जीरो हासिल कितना 4, 8 सत्ते 56 और 5 दूनी 10, इसकी गुणा और इसकी गुणा जो भी है जोड़ देंगे। 56 ये 10 कितना हुआ 66 और 4 कितना हुआ 70, हासिल कितना लगा 7। अब सीधी सीधी गुणा करते हैं, 7 दूनी 14, 14 7 कितना हुआ 21। तो यहाँ पर बात करेंगे तो कितना हो गया, 2100 रुपए उसने कमाया। कितना रुपए कमाया, 2100 रुपए कमाया। अगर बात करेंगे तो ऑप्शन पहला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन पहला बिल्कुल सही जवाब होगा। तो बने रहें
वीडियो के अंत तक और इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन देने वाले हैं आपके लिए। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। आइए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे गलत करके आते हैं। तो ध्यान देंगे, आज के बाद आप लोगों का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मान लीजिए आज के बाद गलत नहीं होना है, 100% गलत नहीं होना है। यहाँ पर कह रहा है एक व्यापारी अपनी चीजों की बिक्री मूल्य 10% बढ़ाकर निर्धारित करता है। यानी कि मान लो आपकी कीमत कुछ और है, आपने क्या किया, उस कीमत का 10% बढ़ा दिया और कह दिया कि इतने रुपए है, तो 10% बढ़ाया, लाभ मिल गया आपके लिए। यहाँ पर क्या मिला, लाभ मिला। अब क्या कह रहा है, और उसी बिक्री मूल्य पर 10% छूट देता है। अरे भैया, पहले 10% बढ़ा लेता है, बाद में 10% छूट देता है। जब कभी भी इस कंडीशन का कोई भी क्वेश्चन मिल जाए तो हमेशा याद रखना x²/100%। हमेशा इस कंडीशन में क्या होती है, हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है। 10%, 20%, 15%, कुछ भी, पहले 10% बढ़ाया, फिर 10% घटाया। अगर यहाँ पर 20% बढ़ाया होता, 20% फिर घटाया होता। मतलब ये समझिए, मैंने पहले ही किसी माल पर, जैसे मान लो ये मोबाइल है, मान लो मैं 5000 में लाया, इस पर 20% बढ़ा करके मैंने आपको बता दिया, 20% बढ़ाकर बता दिया, फिर मैंने आपसे कह दिया कि मैं 20% आपको छूट दे रहा हूं। अब भैया यहाँ पर कहाँ छूट मिली, मैंने 20 ही बढ़ाया, 20 की छूट दे दी, जो बढ़ाया था वही तो छूट दे रहा हूं। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या होता है, कमी होती है, x²/100, और हमेशा हानि होती है। तो x का मतलब 10% बढ़ाया, 10% की छूट दे रहा है, तो 10 का वर्ग कर दो, कितना हो गया, 100 बटे कितना, 100। 100 से 100 कटा, कितना आया, 1% हानि कह दे या कमी कह दे, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगर आपने सही से मन लगा करके पढ़ा है तो क्वेश्चन को देखते ही आंसर मार कर देंगे। यहाँ पर बात करेंगे तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी 1% की हानि यानी कि कमी हो रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 27 नंबर। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में कहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु की खरीद पर, कोई वस्तु है उसकी खरीद पर 20% की छूट दी। कितने की दी, 20% की छूट दे दी। छूट दी गई, 25 रुपए की बचत करता है। 20% की छूट दे करके फिर भी 25 रुपए बचा लेता है, तो बराबर कर दो कितना, 25 रुपए। अब क्या कह रहा है, उस व्यक्ति को कितना भुगतान करना पड़ा। अब एक बात बताइए, 20% छूट दे दी तो 80% ही तो करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 80%, बराबर कितना, 25 बटे कितना, ये बटे में आएगा 20, गुणा में जाएगा कितना, 80। 20 चौक 80, 25 चौक कितना आया, 100 रुपए का भुगतान करना पड़ा। 100 रुपए का भुगतान करना पड़ा। यदि आपको ऐसे क्वेश्चन आपने पढ़े हैं तो सच बताऊं मैं, आपके लिए पेन चलाने की और पेन उठाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर बात करेंगे तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। तो पढ़े मेहनत से बड़े आगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर आधी छूट देने पर 10% हानि पर कोई वस्तु बेची। अब यहाँ पर बात करें अंकित मूल्य क्या रहा होगा। अब मैंने आपको बताया था, पीछे वीडियो जो मैंने दिए हैं, हर चैप्टर के वीडियो दिए। मैथ में अगर बात करेंगे तो कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ा है, रीजनिंग में भी कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ा है, सारे वीडियो दिए हैं मैंने, बिल्कुल शॉर्ट, बिल्कुल 0 लेवल से और अच्छे लेवल तक, किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो उस लेवल तक का दिया है। जब कोई दिया नहीं होता, किसी का मान नहीं दिया होता है, तो उसे क्या कहते हैं, 100। अब यहाँ पर मैं बात करूं, वो कह रहा है एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर आधी छूट देने पर आधी छूट दे दी, यानी कि सीपी कितना, यानी 50 में तो किया होगा, 50 में तो आधी। अब मान लो किसी वस्तु की कीमत है, जैसे मान लो मैंने कोई वस्तु बनाई है, कोई भी वस्तु मान लीजिए मैंने बना ली है, उसकी कीमत मैंने 100 रखी है, 100 रुपए रखी है, आधी छूट दे दी मैंने आपके लिए, तो आपने कितने रुपए दिए, 85 तो रुपए दिए, आधे का मतलब 85 रुपए तो दिए। अगर यहाँ पर कोई कीमत दी गई होती और उसका आधा करना होता तो उसका आधा यहाँ लिख दिया जाता। अब क्या कह रहा है, 10%
हानि पर कोई वस्तु बेची तो उसका लागत मूल्य क्या होगा, यानी कि 10% की हानि, 10 की हानि करो तो कितना होगा 90 रुपए पर। अब क्या कह रहा है, बेची तो उसका लागत मूल्य क्या होगा, यहाँ कह रहा है अंकित मूल्य का 1/9, अंकित मूल्य का 4/9, अंकित मूल्य का 5/9, कुछ नहीं, ध्यान देना, ये है आपका सीपी 50 बटे एसपी कितना 90, 0 से 0 काट दिया, बराबर कितना आया 5/9, कितना आया 5/9 भाग किसका, अंकित मूल्य का 5/9 भाग। यानी कि बात करेंगे तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ऐसे क्वेश्चनों में बच्चे भ्रमित हो जाते हैं जबकि इनमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा याद रखिए जो भी आपको दिक्कत कर रहा है चैप्टर, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा करने का काम करिए और गारंटी के साथ कहता हूं आपका साथ मैं दूंगा 100%। क्वेश्चन नंबर 29, अगर इसकी बात करें तो इसमें कहा है देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। एक व्यक्ति ने 1285 रुपए की निवल छूट मिलने पर साड़ी 7710 रुपए में खरीदी। अभी बात सोचिएगा, यहां पर सोचने वाली बात यह है अंकित मूल्य क्या रहा होगा। अंकित मूल्य जो मतलब आपने जो खरीदा, मान लो मैंने 1285 रुपए की छूट दे दी, 1285 रुपए की वो छूट और जितने में आपने खरीदा है वो दोनों को जोड़ देंगे तो अंकित मूल्य आ जाना चाहिए। क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य आ जाएगा, यानी 7710 रुपए। इन्हें जोड़ेंगे तो 505 हुआ, 8 और 1 कितना हुआ 9 हुआ, और 2 और 7 कितना हुआ 9 हुआ, 1 और 7 कितना हुआ 8 हुआ। यानी कि अंकित मूल्य कितना आया 8,995 रुपए, 8,995 रुपए। अगर यहां पर मैं बात करूं डिस्काउंट की तो डिस्काउंट कितना रहा 1285 रुपए का, यानी कि 1285 रुपए का क्या दिया डिस्काउंट, यानी कि छूट दी हमारे लिए। हमसे पूछा साड़ी दुकानदार ने, जो साड़ी दुकानदार है ना, जो साड़ी विक्रेता है, उसने साड़ी पर कितने प्रतिशत की छूट दी। अब हमसे क्या पूछा प्रतिशत डिस्काउंट, बहुत ही सरल है, आसानी से निकाल सकते हैं। डिस्काउंट हमेशा याद रखना, मैथ में जो पूछा जाता है, गणित में जो हमसे पूछा जाता है वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है, यानी 1285 रुपए बटे किस पर छूट दे रहा है, अंकित मूल्य पर दे रहा है। अंकित मूल्य कितना है 8995 रुपए। प्रतिशत में बदलना है तो मेरे भाई 100 से गुणा कर देना है, बस हो गया सवाल। देखिए 1285 की एक और ये जाएगा 7 बार में कट जाएगा। अगर कैलकुलेशन आपके लिए देखिए क्या करना है, कैलकुलेशन करके देख लेना है। और यहाँ पर मैं बता दी 1285 1285 7 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 100 बटे कितना आया 7 आया, 7 एक 7 होता है, 3 बचा 30, 7 चौक 28। अब यहाँ पर मैं बात करूं तो 14 आया और बचा कितना था यहाँ से 2, जिससे भाग दिया वो यहाँ लिख दिया 14 से ही 2/7% की छूट दी गई। छूट कितनी दी गई 14 से 2/7%। अगर बात करेंगे तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। तो प्यारे बच्चों ऐसी छोटी छोटी वीडियो के साथ में मैं आप लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूं और आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन देने का काम करता हूं। और मेरे लिए अगर आप लोगों के लिए कहीं भी किसी भी चैप्टर में किसी भी टाइप के क्वेश्चनों में अगर समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताते हैं। और प्यारे भाइयों मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा यदि वीडियो आप लोगों के लिए पसंद आती है तो आप सभी लोग अगर पसंद आती है तभी तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। और जो भाई पहली बार वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंचता रहे। तो प्यारे भाइयों मेहनत करना हमारा कर्तव्य है। मेहनत देखिए समय है, ये जो समय चल रहा है ना, अगर ये समय जो निकल गया वापस नहीं आने वाला है तो सदुपयोग करें, हम दुरुपयोग नहीं करें। हमें अच्छा करना है, गलत नहीं करना है, सिलेक्शन लेना है, माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, मेहनत करना होगा। मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है। जीवन में याद रखिएगा जो आगे बढ़ा है उसने मेहनत की है, उन्होंने इतनी मेहनत की है शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं। और लेकिन आज के समय में हम लोग चाहते क्या है कि विरासत में सब कुछ मिल जाए। विरासत में मिली हुई चीज वो हमारी पहचान नहीं होती है। पहचान स्वयं से बनाई हुई, जो हमारी स्वयं से बनाई हुई होती है वो ही पहचान होती है और उसी पहचान से हम जाने जाते हैं। तो ध्यान रखना माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया है उसका फल, उसका जो कर्ज है
वो हमें अपनी मेहनत से उतारना है, अपनी मेहनत से करना है, अपनी मेहनत से उनके नाम को और आगे लेके जाना है, अपनी मेहनत से उनके लिए और अच्छा करके दिखाना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम अगर सफलता पाते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमारे माँ बाप हमसे कुछ मांगने की आस रखते हैं, नहीं, क्योंकि वो इतने सक्षम होते हैं जो आपको दे तो सकते हैं, लेने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं होती है। जीवन जब से हमारा जन्म होता है, जन्म से लेकर के और जब तक हमारे माँ बाप जीवित रहते हैं तब तक हमारे लिए देने का काम करते हैं, लेने का काम कभी नहीं करते हैं। तो प्यारे भाइयों, मेहनत करते रहिए और बन के दिखाइए कुछ ऐसा जो सभी बनना चाहें आपके जैसा। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।